आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन और उसके स्ट्रैटेजीज। देखिए, हम कौन से भी अगर गेम खेल रहे या फिर कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे, तो उसमें जीतने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत है। भले ही हम हार्ड वर्किंग कितने भी हो, बट अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं प्लान कर रहे, तो हमारा उसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस कमी को क्यों रहने दे, चलिए पूरा करते हैं। स्ट्रैटेजीज कुछ प्लान करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए। टायर 1 एग्जाम जून जुलाई, टायर 2 अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एप्लीकेशन विंडो है अप्रैल 22 से मई 21, 2025। और इसके सिलेबस और टॉपिक्स देखेंगे। जनरल अवेयरनेस, उसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके 50 मार्क रहेंगे। रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन और उसके 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का 2 मार्क। मैथ भी 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। इंग्लिश ऑल्सो 25 क्वेश्चंस विथ 50 मार्क्स। तो ये सारे तो ये सारे मार्क्स रहेंगे 200 और क्वेश्चंस रहेंगे 100। टायर 1, टायर 2, टायर 3। जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस। टायर 2 भी एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिस्टिक्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। और टायर 3 रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे, एसे और लेटर राइटिंग, यानी ये ज्यादातर एमसीक्यूसी रहेंगे। ये टायर 1 और टायर 2 के डिटेल्स हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, आधा मार्क कटेगा अगर आप कुछ गलत जवाब देंगे। तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ के सही जवाब लिखना है। इसमें टायर 1 में देखते हैं, ये सारे सेक्शंस रहेंगे। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसके फिर से 25 क्वेश्चंस जिसके 50 मार्क। और हर क्वेश्चन का 2 मार्क रहेगा और आपको मिलेगा 60 मिनट्स। और हर गलत जवाब का आधा मार्क कटेगा। और अगर आप इस टायर 1 एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, तभी आप टायर 2 में जाएंगे। टायर 2 का भी नोट कर लीजिए। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, डेटा एंट्री। पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स रहेगा, पेपर 3 में जनरल स्टडीज रहेंगे, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इसको मिलेंगे आपको 2 घंटे 15 मिनट, और पेपर 2 में 2 घंटे रहेंगे और पेपर 3 में 2 घंटे रहेंगे। और एक बार ये पैटर्न देख लीजिए आप लोग। सेशन 1, इसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 रहेगा। मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी। और इसमें क्वेश्चंस रहेंगे 30 30 और मार्क्स रहेंगे 90, और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा। और इसमें भी देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 45 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके 135 मार्क्स रहेंगे, और ये 1 घंटे का रहेगा। उसी तरीके से सेशन 2, सेशन 3, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, और ये सब 15 15 मिनट के रहेंगे। अभी चलते हैं ने इस स्लाइड पे। अगर आप वो 2 टेस्ट पास कर देंगे, उसके बाद आपको आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी रहेगा, जिसमें वुमेन और मेन का अलग अलग टेस्ट रहेंगे। ये टायर 3 का है। टायर 3 और टायर 4 का मैं और एक डिटेल वीडियो करूंगी, तो ये भी आप देख लीजिए। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का ड्यूरेशन, पैसेज लेंथ,
पैसेज डिस्क्रिप्शन और इवैल्यूएशन डिटेल्स। नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, जैसे मैंने कहा आधा मार्क कटेगा, और एक टायर 2 में 1 मार्क 1 मार्क डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, सेशन 1 सेशन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 3 ऑफ पेपर 1, और हाफ मार्क कटेगा हर गलत आंसर में पेपर 2 के। अब ये रीजनिंग के टॉपिक्स है, देखिए आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोडिंग रहेगा, डी कोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स, मिरर इमेज, डायस, ये सारे आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंग्लिश के टॉपिक्स रहेंगे, idioms, स्पेलिंग्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वॉइस, और ये जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसके, जिसका जिसके मार्क्स ये रहेंगे। वैसे ही इंग्लिश में भी ये जैसे कि ईडियम्स है, उसके उसका वेटेज रहेगा 2, यानी 2 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाएंगे। स्पेलिंग्स में 2 क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चंस, उसी प्रकार रीजनिंग में भी आप लोग देख लीजिए कितना वेटेज रहेगा हर टॉपिक का। मिसिंग नंबर्स का 1, सीरीज का 2, ऐसा ऑड वन आउट का 1। तो वाई इंग्लिश इज ए गेम चेंजर। बच्चों, हम लोग ज्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं मैथ्स को, या तो फिर करंट अफेयर्स को, लेकिन हम सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं इंग्लिश को, जबकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। जी हाँ, जी हाँ बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि आप इस इंग्लिश सब्जेक्ट में, इस इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप ध्यान दे के पढ़ेंगे या कुछ मिनट निकालेंगे, या तो फिर मेरे वीडियोस आप देख लीजिए रोज 15-20 मिनट निकाल के, आप लोगों को मतलब आपकी नैया पार हो जाएगी अगर आप मेरे वीडियोस देख के इंग्लिश में स्कोर करेंगे। तो इंग्लिश ऐसा कुछ मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप सडन से जाके बहुत कुछ ग्रामर का पढ़ने लगेंगे, और तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये इंग्लिश आपकी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही है, बट ये कितना आपको हेल्प करता है आपके इंटरव्यूज में, आपके फ्यूचर में, आपका आपका कम्युनिकेशन लेवल भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपको आपको इंग्लिश में ग्रिप आ जाएगा तो अ, अभी टाइम मैनेजमेंट ऑन एग्जाम डे, तो जिस दिन एग्जाम रहेगा तो आप सभी को मालूम कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे को याद कर लेते रहना चाहिए कि आप जो है सो इजी क्वेश्चंस से स्टार्ट करिए, और 15 मिनट लगाइए हर सेशन में, और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको रख दीजिए। आप गलत जवाब देके बेकार में मार्क्स मत कटवाइए, आप सोच समझ के आखिर में उसका आंसर दीजिए, ठीक है? और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर एक्यूरेसी से दीजिए, यानी सही जवाब देने की कोशिश करिए। अब ये गलती हम लोग ज्यादातर करते वो है, एक तो एक हम एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान लगाते, दूसरे सब्जेक्ट्स इग्नोर हो जाते। तो वैसा मत करिए, टाइम पे ध्यान रखिए कि टाइम हाथ से ना छूटे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, और ग्रामर वोकैबलरी बहुत इजी रहेगा। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ग्रामर ग्रामर और वोकैबलरी को रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। अभी कुछ महीने रह गए हैं एग्जाम्स के लिए, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब आना एक बहुत खुशकिस्मती की बात रहेगी। आपका करियर बन जाएगा, आपको काफी सारे बेनिफिट्स जब मिलेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। एक प्रॉपर स्टडी प्लान रखिए,
प्रैक्टिस करिए, रेगुलरिटी रखिए। रेगुलरिटी एक ऐसी चीज है जो हर मुश्किल आसान कर देती। अपने आप को मोटिवेट करिए, कोई और आके आपको मोटिवेट नहीं करता, आप खुद मोटिवेट होना है। और मेरे वीडियोस तो देखते रहिए तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। और चलिए, ऐसे ही और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। अ, अभी इस रॉबर्ट कोलिनियर का एक कोटेशन है, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूं। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, हमेशा अपने अपने एफर्ट्स डालते रहना चाहिए, छोटे हो या बड़े, बट एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ना। तभी हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे, कुछ अचीव कर पाएंगे। इसी नोट के साथ आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।